नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम हैरम टीवी में आपका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हैरम यानी भगवान गणपति हमारे कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर कर हमें नए सिरे से जीवन को उत्सवमय ढंग से अपनाने की प्रेरणा, बुद्धि और सफलता प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना के साथ में आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वैदिक उच्चारण संस्कृत ब्रदर्स के साथ भजन, जिसका अंश आज पेश किया जाएगा। उसको प्रस्तुत किया था सोल कॉल एल्बम के उद्घाटन के अवसर पर ग्रैमी नॉमिनी चंद्रिका टंडन जी ने। उस भजन के अलावा एक बातचीत होगी जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह भगवत गीता हमारे व्यावहारिक जीवन में उपयोगी हैं, सहायता करती हैं, और इसके बारे में साइको स्पिरिचुअल काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत हमें बताएंगे। ऑल्सो स्पेशल ब्लेसिंग्स फॉर हैरम टीवी फ्रॉम सेंट्स, एंड टुडे वी हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम दीदी माँ रितंबरा जी। पहले तो आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं अशोक जी। आपने श्री गणेश किया है हैरम टीवी का, और मैं सोचती हूँ कि वो विवेक के, बुद्धि के देवता है, और जहाँ विवेक बुद्धि होती है वहाँ रिद्धि सिद्धि अपने आप ही चली आती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सनातन की ये धारा प्रवाहित करेंगे हैरम टीवी के माध्यम से जी। तो मैं सोचती हूँ कि बड़े सनातनियों के बड़े से कान होने चाहिए ताकि वो बहुत अमृत अपने भीतर ग्रहण करें, और फिर बड़ा पेट होना चाहिए ताकि वो सब भीतर समा जाए, और फिर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए कि बारीक से बारीक चीज भी दिखे, और फिर मुख पे बड़ी सूंड होनी चाहिए ताकि बोलने से पहले अच्छे से तौला जाए, सुना ज्यादा जाए, कहा कम जाए। ऐसा अगर समाज का निर्माण होगा तो बहुत अद्भुत होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से आप सनातन का प्रसाद बांटेंगे, और गणपति बप्पा तो ऐसे ही हैं कि उनका आधान लेकर, उनको मुख्य रखकर जो भी होता है वो शुभ ही होता है, श्री ही आती है, समृद्धि ही आती है। सबसे बड़ा श्री और समृद्धि के साथ सुख आता है, और सुख भी स्थायी सुख आता है। तो अशोक जी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस टीवी चैनल के लिए। आप आगे बढ़िए, आसमान आपकी सीमा है। जय हो आपकी। But let's begin with Vedic chanting. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। आप देख रहे हैं हैरम टीवी कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आपके उत्साह को बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने भीतर के आनंद से जोड़ने के लिए अ क्रिएटिव मूवमेंट फॉर हार्मनी के उद्देश्य से जो हैरम स्टूडियो है उसकी तरफ से ये पेशकश है टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। और साथ साथ सोल कॉल को सुनकर अपने भीतर के सर्वोत्तम को प्रकट करने की प्रेरणाएं हम और अच्छी तरह से देखें, समझें, अपनाएं। ग्रैमी नॉमिनी चंद्रिका टंडन जी के सोल कॉल में से प्रस्तुत किए गए इस धुन के साथ। पतित पावन सीता
शास्त्रों को लेकर हम अपने जीवन का निर्माण कैसे करें, वो भी एक मूल स्वर है हैरम टीवी कार्यक्रम का। और आज के कार्यक्रम में साइको स्पिरिचुअल काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत के साथ हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक में किस तरह से हमें अपने एंगर को मैनेज करने की बात बताई गई है वो समझने की कोशिश की। आइए सुन जी को। नितिन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी। तो नितिन जी, मैं विशेष रूप से ये चाहता था कि आपसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जो 41वां श्लोक है वो कहाँ हमारे जीवन में किस तरह से लागू करें और आनंदित हों इसके लिए। तो मैं प्रारंभ करता हूँ आपके साथ, दर्शकों के साथ। ये श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। और इसका हिंदी में अनुवाद है, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। तो आप बताएं कि मैं समझिए कि एक युवा हूं और मैं सोचता हूं ये भगवद गीता कहाँ मेरे मतलब रेलेवेंट रहती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए बताइए। अब आप ये देखिए कि अगर मैं एक युवा भी हूं तो कुछ शब्द हैं जो मेरे जीवन में लगातार घंटे की तरह बजते रहते होंगे। जैसे नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 डिस्ट्रैक्शन, नंबर 3 लैक ऑफ फोकस और नीड टू फोकस, एंड नंबर 4 परसिस्टेंस। आई थिंक अगर इन 4 को एड्रेस कर लिया जाए तो वी कैन गेट सोल्यूशन टू 99% of the problems of today's youth or anyone. करेक्ट। और ये जो श्लोक है हमारा, ये सीधे सीधे इन सभी पे चोट कर रहा है। आप देखें, जब ये श्लोक व्यवसायित्मिका बुद्धि की बात कर रहा है, जब ये श्लोक कह रहा है किस तरह एक ही डायरेक्शन में जो सम बुद्धि है, तो आप ईश्वर प्राप्ति की बात कर रहे हो या दुनिया के किसी टफेस्ट कंपटीशन को क्लियर करने की बात कर रहे हो, आपको दोनों ही जगह पर एक ही दिशा में निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए, कंफ्यूजन्स नहीं चाहिए। और कंफ्यूजन्स कितना सुंदर एक्सप्लेन किया इस श्लोक ने कि कंफ्यूजन आपको आते कब हैं, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आते कब हैं। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस तब आएंगे जब आप मल्टीपल ग्रीड्स में, मल्टीपल डिजायर्स में बढ़ते चले जाएंगे। सो हाउ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इट इज कि अगर आपको ईश्वर चाहिए, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए तो भी, और अपनी लाइफ का कोई गोल चाहिए तो भी, आपको तरीका एक ही अपनाना पड़ेगा कि आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि हो, आपकी व्यवसायित्मिका बुद्धि हो, आप पूर्णतः एक ही चीज में हो, आप डिजायर्स में खुद को ड्वेल ना करने दें। क्योंकि जब आप डिजायर्स में ड्वेल करने लगते हैं तो आप इक्विलिब्रियम खो देते हैं। उसी इक्विलिब्रियम के ऑप्टिमम पॉइंट का नाम है समबुद्धि। तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए देख रहे हैं या आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए देख रहे हैं, गीता, भगवत गीता जी का ये श्लोक हम सबके लिए उतना ही कारगर है। हमें एक सिंगल पॉइंट फोकस वर्क करना होगा। इसीलिए आज साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं your mind is not for multitasking. The best way to multitask is to prioritize and do one thing at a time. Learn to be single focused. That is what this shloka is saying. तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि आप फोकस्ड हो और वन पॉइंटेडनेस आपके अंदर हो। Absolutely. वो भी कैसे हो वो भी बता रहा है श्लोक। एक बार फिर से बोलें। Greeds और desires में खुद को बटने ना दें। Be very clear with your priorities. So beautiful. तो ये जो सुंदरता है वो हमारे जीवन में आए, उसके लिए ये श्लोक को मैं फिर से दोहरा दूं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो नितिन, बातचीत समाप्त करने के पहले आप बताएं कि थॉट्स कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में इसमें से क्या आपको दिखता है संकेत? कितना सुंदर अपने आप में इसने बताया। थॉट्स कंट्रोल तो अपने आप होने लगेंगे यदि हम अपनी ग्रीड्स को जस्टिफाई करना बंद कर देंगे, अगर हम डिजायर्स को जस्टिफाई करना बंद कर देंगे।
जब हम डिजायर्स की जस्टिफिकेशन में जाते हैं तो हम थॉट्स को खुली छूट दे देते हैं, दे गेट अ ग्राउंड टू रन। वंस वी से डिजायर्स को शन करना है, आई शुड हैव ओनली वन सिंगल प्रोंग्ड डिजायर भी हो तो एक ही हो। तो बहुत सारे विचार जो हैं वो हमें हमारे साथ खेलते हैं, उनसे हम बचें और मस्त हो गया आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। Means Harem TV. I feel the name itself is so pious. I wish a lot of success, and with your sincere, approach and a very passionate involvement in the community, I strongly feel, I genuinely feel that all the efforts we put in for Harem TV will lead to a great success. And one day I'll be telling that, yeah, I was the initial part of this Harem TV, and share those successes, the celebration of those successes with you. Praying Ganesha. I'm Padma Shri Dr. Sudhir Parikh, Chairman of Parikh Worldwide Media and ITV Gold 24/7 TV channel. It's my privilege and honor to congratulate and wish good luck to Harem Patrika and its maker, Mr. Ashok Vyas, who is starting this great initiative, which will involve the Indian culture, happening of the culture, Indian culture, the understanding of the Indian culture, and much more. So again, I really wish Ashok Vyas and Harem Patrika it's a success, and I would like to give them my support unconditionally to make it most successful. थैंक यू, नमस्कार। और अब आज का हैरम टीवी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त करने का वक्त आ गया है। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे ITV गोल्ड के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक जी का, उनके उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे, और कई मित्रों का, शुभचिंतकों का आभार धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रति प्यार और मंगल कामनाएं विशेष रूप से इस क्षण व्यक्त करते हुए अनुमति लेते हैं। नमस्कार।